अगला आर्टिकल है एक समान पटल का केंद्रक ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना। एक ये यूनिफॉर्म लेमिना है जिसका ओ एक्स और ओ वाई के सापेक्ष कोऑर्डिनेट एक्स बार और वाई बार हैं। अब जैसा कि आपकी परिभाषा है कि किसी भी पटल का परिकेंद्र यानी केंद्रक उस बिंदु से गुजरता है जिस पर उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आधारित होता है, यानी इस जी बिंदु से गुजर रहा है। तो अब इस पर पटल के समस्त भार का ओ वाई के सापेक्ष आघूर्ण क्या होगा? ये तो आपने देख लिया, रो ए जी इंटू एक्स बार, रो ए जी इंटू एक्स बार। रो घनत्व तो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो जाएगा रो ए जी इंटू एक्स बार। और रो ए जी तो पूरे समस्त पटल का है, लेकिन अगर ये छोटे छोटे बहुत से एरियाज से क्षेत्रफल के समूहों से मिलकर बना है तो वो क्या होगा? वो हमने माना एक डी ए एक छोटा सा स्ट्रिप है, तो डी ए का क्या होगा? डी ए इंटू जी इंटू रो, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स। तो सिग्मा इसलिए कर दिए कि ए की तरह से बहुत से A1 A2 A3 A4 होंगे, तो सिग्मा रो डी ए इंटू जी इंटू एक्स, ये बराबर क्या होगा? रो और जी इधर कर दिए तो हो जाएगा सिग्मा डी ए इंटू एक्स, रो इंटू जी सिग्मा डी ए इंटू एक्स, और ये बराबर होगा इसके। जब इसके बराबर हो तो रो जी कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स बार बराबर सिग्मा डी ए इंटू एक्स अपान ए। ठीक है। इसी प्रकार यदि हमने जैसा बताया कि ये पटल को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में A1 A2 A3 से में बांट दिया जाए तो एक्स बार का मान होगा सिग्मा ए एक्स अपान सिग्मा ए। अगर बहुत से छोटे छोटे कण हैं तो उसमें बांट दिया जाए तो इसका एक्स बार बराबर होगा सिग्मा ए एक्स अपान सिग्मा ए। इसी प्रकार ओ एक्स के सापेक्ष वाई बार का मान होगा सिग्मा ए वाई अपान सिग्मा वाई। तो इस प्रकार कोई भी अगर ए रेगुलर लेमिना है तो उसका एक्स बार और वाई बार निकाला जा सकता है। अभी आगे सवाल में मैं बताऊंगा। इसके पहले के सवाल में बताया जाए कुछ नियमित पटलों के गुरुत्व केंद्र ये दिए हुए हैं। कुछ आपको जानकारी होगी, कुछ नहीं होगी, उसको जान जाइए। सपोज करिए एक रेक्टेंगल है जो बी इंटू एल, लंबाई इसकी एल है, बी इसकी चौड़ाई है, तो इसका गुरुत्व केंद्र L/2 और B/2 पर होगा। ठीक। इसी प्रकार यदि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप है, तो और इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी सभी माध्यिकाएं जहाँ से मिलेंगी यही g होगा। ये g h/3 पर होगा। त्रिभुज के केस में, त्रिभुजाकार कोई पटल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 पर होगा। अगर कोई सर्कुलर सरफेस है, डिस्क है सर्कुलर, तो उसका कहाँ होगा? आर पर होगा, उसको ठीक बीच में केंद्र पर होगा, वो आर होगा। कोई अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसका जो है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई पर डिपेंड करेगा उसका जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर यही आपका क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क है कोई, वृत्तांश यानी वृत्त चतुर्थांश अगर कोई है, तो उसका जो एक्स बार वाई बार होगा वो 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, दोनों ओर से 4r/3 पाई पर ही होगा। अगर कोई समलंबाकार या ट्रेपेजियम शेप का कोई डिस्क है तो उसका और उसकी ऊपरी भुजा की लंबाई a है, निचले का b है, ऊंचाई h है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है h/3 b+2a अपान a+b होगा। तो ये इतने प्रकार के आपके सरफेसेस आते हैं जिसका कि आपको निकालना होता है CG। ये तो हो गया सरफेस। अब इसी प्रकार कुछ वो होते हैं, क्या नाम है, सॉलिड्स होते हैं। अब ये देखिए कुछ ठोस के गुरुत्व केंद्र, अगर एक क्यूबॉइड है, घन है, और उसकी लंबाई L है तो उसका गुरुत्व केंद्र L/2 पर होगा।
इधर से इधर से इधर से तीनों ओर से L/2 पर होगा, जहाँ L घन की प्रत्येक भुजा है। अगर कोई स्फीयर है, गोला, तो गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, R पर होगा। जैसे आपने डिस्क पर लिया है उसी प्रकार R पर होगा। अगर कोई सेमी स्फीयर है, अर्धगोलाकार कोई वस्तु है, तो उसका CG क्या होगा, 3R/8 पर आधारित होगा। 3R/8, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अगर कोई कोण है, शंकुआकार, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। आपने देखा त्रिभुज के केस में H/3 था, शंकु के केस में H/4 पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ H हाइट है। इसी प्रकार कोई प्रिज्म हो या कोई क्या नाम है सिलेंडर हो, उसका CG पूरी लंबाई के ठीक बीच में L/2 पर होगा। ये तो हो गए कुछ विशेष फोर्स और कुछ विशेष आपके डिस्क के गुरुत्व केंद्र। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी सवालों में, वो आप आगे देखेंगे।